वश आपके रुपयों को नहीं लौटाया, सारी भूल मेरी हुई है। पश्चाताप के आंसुओं से योगराज जी के चरण धुल गए और योगराज जी के आंसू गिर रहे हैं दामाद की पीठ पर, और इस तरह से प्रेम का वातावरण वहां बना। उनकी पुत्री योगराज जी के चरणों में गिरी, कहने लगी, पिताजी मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मेरे वृद्ध पिताजी हैं, 15 साल में मैंने आपको एक पत्र भी नहीं लिखा, पिताजी मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। योगराज जी ने कहा कि नहीं बिटिया, तुम्हारी कोई भूल नहीं, अरे मेरा कर्तव्य था तुम्हें संभालना, तुम्हारी क्या गलती थी, तुम तो आदमी के पीछे थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। 15 साल की लंबी अवधि में मैंने तुमको एक पत्र भी नहीं लिखा, एक पैकेट मैंने तुमको मिठाई का नहीं भेजा। आंसू योगराज जी के बहुत बढ़ गए। पिता पुत्री का मिलन हुआ, कई देर तक इस तरह से चलता रहा। छोटे बच्चे जो बैठे थे वहां पर सोच रहे थे, किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन इन लोगों की आंखों में से गंगा यमुना की तरह ये आंसू क्यों बह रहे थे। उनको पता नहीं था कि जब इंसान किसी से लड़ता है, मन में खिन्न होता है, उदास होता है, क्रोधित होता है, निराश होता है, चिंतित होता है, तो परमात्मा के द्वारा उसके हृदय में एक प्रेम का समुद्र जो है वो सूख जाता है। ध्यान देना जी, लड़ाई झगड़ा संघर्ष टकराव क्रोध किसी का अपमान और दुख देने से हमारे हृदय में परमात्मा का दिया हुआ जो एक बहुत बड़ा प्रेम का सागर है, वो भैया जी प्रेम का सागर सूख जाता है। और जिसके हृदय का ये प्रेम का समुद्र सूख जाता है भैया जी, उसके हृदय में अनेक प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं, उसका बाह्य और भीतरी शरीर भी सूख जाता है। ये हार्ट के अटैक जितने भी होते हैं, अनेक कारणों में से उसका एक बहुत बड़ा कारण है हृदय का प्रेम समुद्र सूख जाना। अपनी गलती से, अपनी भूल से हम अपने हृदय के प्रेम को सुखा लेते हैं, लेकिन परमात्मा का एक बहुत जोरदार विधान है, उनका एक कानून है। और वो कानून क्या है कि जब इंसान अपनी भूल को अनुभव करके और दूसरों से क्षमा मांगता है, तो क्षमा मांगने के साथ ही वो सूखा हुआ प्रेम का समुद्र 1 सेकंड में वापस भर जाता है। वर्षों से सूखा हुआ प्रेम का सागर भर जाता है। और भैया जी, जब हृदय में वो प्रेम समाता नहीं है, तो जैसे किसी घड़े में पानी भर जाता है और पानी नहीं समाता तो वो बाहर गिरने लगता है, उसी प्रकार से जब हृदय में प्रेम उमड़ता है और वो नहीं समाता है, तो वो प्रेम आंखों से आंसू बन बन करके बाहर निकलने लगता है। प्रेम के आंसू आंखों के इन कोनों से निकलते हैं, ठंडे होते हैं, और जिस क्षण में किसी सौभाग्यशाली इंसान के हृदय में प्रेम पैदा होता है, उस क्षण उसे एक विचित्र आनंद की अनुभूति होती है। और उस प्रेम के दौरान यदि उसे कोई पुकार लेता है तो प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है, वो आंसू और अधिक बहने लगते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हो गई उन लोगों की। भैया जी, वो प्रेम समाया नहीं, आंसू बन बन करके निकल रहा था। दुख के आंसू इन कोनों में से आते हैं, बड़े गर्म होते हैं, हृदय में उस समय बड़ी तकलीफ रहती है। तो उन लोगों के वो प्रेम के आंसू गिर रहे थे, गिरते गए। कोई किसी को कुछ कहना चाहे, बोलना चाहे, बोलने के लिए कुछ इच्छा करे, आंसू इतने बढ़ जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए, किसी से कुछ बोला नहीं गया। 40-45 मिनट का समय निकल गया, प्रेम के आंसू इतने पड़े जिसकी कोई सीमा नहीं। दामाद वहां से उठे, कमरे में गए, रुपए ब्याज समेत कहीं पड़े हुए थे, उस थैली को उठाया और बाहर आकर के कहने लगे, पिताजी आप ये संभालिए आपके रुपए। योगराज जी ने कहा कि बेटा, आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूं आज मैं अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए आया हूं। आज मैं अपनी साधना को सजीव बनाने के लिए आया हूं। मेरे बुढ़ापे और मृत्यु की तैयारी के लिए आया हूं। भगवत मिलन के लिए आया हूं। मैं इन कौड़ियों के लिए नहीं आया। प्रेम उनके हृदय में और ज्यादा उमड़ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। दामाद ने कहा कि पिताजी, जब तक आप ये मुद्रा स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे हृदय का दाह नहीं मिटेगा, मेरा पश्चाताप नहीं मिटेगा, मेरी जलन नहीं मिटेगी। आप अपनी संपत्ति को स्वीकार कीजिए। योगराज जी के हृदय में एकदम से दया का भाव पैदा हो गया। अपने झोले को इस तरह से फैलाया, लाओ देव,
रखा योग राज्य के झोले में उन्होंने उस मुद्रा को, और आप विश्वास कीजिए योगराज जी ने थैले को खोला और वो जितने भी रुपए उसमें थे वहीं के वहीं ये कहते हुए अपनी पुत्री और दोहित्रियों में बांट दिए कि मेरे रुपए आ गए, ये मेरी मुद्रा है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जैसा चाहूंगा भैया वैसा करूंगा। बांटते जा रहे थे, प्रेम के आंसू गिरते जा रहे थे, रुपए वहीं के वहीं बांट दिए, कोई कुछ बोल नहीं पाता। 2 घंटे का समय निकल गया, भोजन वैसे कि वैसे वहां पे पड़ा रहा। अंत में उन्होंने हिम्मत करके कहा कि वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई रात के 10:30 बजे सब लोग कार में बैठ करके रवाना हुए, घर पहुंचे और भैया जी घर उनकी पत्नी और उनके लड़के लड़कियां सब इंतजार कर रहे थे। संत की बताई हुई बहुत जोरदार दवा है, जरूर आज समस्या का समाधान हुआ होगा। देखा कि कार आ रही है, गए थे, एक आदमी आई है कार भर करके। बच्चों ने योगराज जी की पत्नी को कहा कि माँ ऐसा लगता है कि जीजी आ गई, ऐसा लगता है। भैया जी योगराज जी की पत्नी ने जब सुना कि बिटिया आ गई, प्रेम से मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। प्रेम की एक मूर्छा भी होती है, उस मूर्छा में भी बड़ा विचित्र आनंद आता है। एक होती है दुख की मूर्छा, वो अलग बात है, लेकिन प्रेम से मूर्छित हो गई। गाड़ी रुकी, रात के कोई अर्धरात्रि के समय सब लोग आपस में मिले। लंबी अवधि के बाद माँ और बेटी का मिलन हुआ, भाई और बहन का मिलन हुआ, ननंद और भाभी का मिलन हुआ। योगराज जी बोलते जा रहे थे, कथा कहते जा रहे थे। अंत में उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया यदि कभी अवसर मिले तो तुम इस मेरी बात को साधक भाई बहनों के बीच में निवेदन कर देना और ये कह देना कि क्षमा मांगने के बाद में मेरी साधना सजीव हो गई, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आनंद मिला, कहने लगे कि अब ऐसे नहीं मरूंगा, जीवन की समस्या मिटेगी, परमात्मा मिलेंगे, उसके बाद ही शरीर का नाश होगा। भैया जी ये क्षमा की शक्ति है। इसलिए हमको अपने परिवार वालों से क्षमा मांगने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्षमा मांग ही लेनी चाहिए। बड़े से क्षमा मांगने का तरीका अलग बताया गया, छोटे से क्षमा मांगने का तरीका अलग बताया गया। क्षमा मांगना काम आ जाओ और कुछ मत चाहो का दूसरा पाठ। तीसरा पाठ है क्षमा कर देना। हमारे साथ में कोई भूल कर रहा है, हमको किसी ने जानबूझ करके नुकसान कर दिया, चाहे भोलेपन में हमारा नुकसान कर दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमें तकलीफ दी जा रही है किसी के द्वारा, हमें उसको क्षमा कर देना चाहिए। ध्यान देना जी, आप कहेंगे क्षमा क्यों कर देना चाहिए? एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि जब तक आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तब तक 2 अवगुण आपके हृदय में पैदा हो जाएंगे। एक का नाम है क्रोध और दूसरे का नाम है द्वेष। और जब तक ये क्रोध और द्वेष की अग्नि आपके हृदय में दधकती रहेगी तब तक किसी भी उपाय से आपको चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, अनेक प्रकार के हृदय के रोग आपके पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि भाई क्षमा कैसे करें? इसका उत्तर तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आने वाली किसी सभा में। 1 घंटा लगेगा उस बात को समझने में और समझाने में, तब कहीं जाकर के आप में क्षमा करने की शक्ति आएगी। और उसको समझ ही लेना चाहिए। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि अमुक व्यक्ति ने मेरा नुकसान कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, भैया जी उसने तो कर दिया सो कर दिया, उसकी तो गलती हो गई सो हो गई, लेकिन उसकी गलती से आप क्यों परेशान हो गए? आप क्रोधित हो गए, आपके हृदय में चिंता पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया। ये क्रोध और द्वेष आपको जला करके छोड़ देगा। इसलिए संत ने परामर्श दिया कि भैया कोई हमारे साथ में भूल करे उसको उदारता पूर्वक क्षमा कर दो, उदारता पूर्वक क्षमा कर दो, ताकि आप तनाव से मुक्त रहेंगे, चिंता से मुक्त रहेंगे और उसको अपनी गलती महसूस हो जाएगी। क्षमा करने के बाद में अपने आप आएगा, आपके चरणों में गिरेगा, रो रो करके क्षमा मांगेगा। उस समय भी हम उसको यही कहेंगे कि भैया क्षमा की कोई बात ही नहीं है, क्षमा किया जाता है उसको जो गलती करता है, तुमने कोई भूल नहीं की,
इस तरह की एक विचित्र ताकत हम लोगों में आ जाएगी। महात्मा ईसा को सूली की सजा हो गई, सूली की सजा। और उन दिनों में सूली की सजा कैसे दी जाती थी जी? महात्मा ईसा मसीह को बुलाया गया, हजारों लोगों की भीड़ वहां पे, एक दीवार के पास में स्टूल रख दी गई ऊंची, ईसा मसीह को उस स्टूल पर खड़ा कर दिया गया और ये आदेश दिया गया कि अपने हाथों को इस तरह से फैला दो। ईसा मसीह ने हाथों को फैला दिया। उसके बाद कुछ लोगों को बुलाया गया जिनके पास में लोहे की इतनी बड़ी बड़ी कीलें और हथौड़े उनके हाथ में। उनको ये हुक्म दिया गया कि ईसा मसीह के शरीर में कीलें इस तरह से गाड़ दो ताकि इनका शरीर दीवार के साथ में रुक जाए। अब वो कीलें गाड़ने वाले लोग ऊपर चढ़े। उन्होंने 3 कीलें लगाई ईसा मसीह के दाहिने पैर में, एक नीचे, एक यहाँ घुटने पर और तीसरी जांघ पर। 3 कीलें लगाई गई उनके बाएं पैर में। उसके बाद में हाथ इस तरह से था, 3 कीलें लगाई गई दाहिने हाथ में, एक हथेली पर, एक कोनी में और एक यहाँ कंधे पर। फिर 3 कीलें लगाई गई इस बाएं हाथ में, 12 कीलें लग गई। 13वीं कील उनके पेट में लगाई गई, 14वीं कील उनकी छाती में लगाई गई, 14 कीलें ईसा मसीह के शरीर में लग गई। खून की नदियां बह गई, कीलें लगाने वाले लोग कांपने लग गए। और जिन्होंने सूली की सजा का आदेश दिया थर्राने लग गए, आश्चर्य में पड़ गए, पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। हमने क्या कर दिया? काहे का पश्चाताप था? इतने कीलें लगने के बावजूद भी ईसा मसीह एकदम शांत, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, एकदम शांत। और खून की नदियां, एक उप शब्द भी उनके वहां से नहीं। सोचा अब क्या करें, टाइम हो गया, आदेश हुआ लगा दो अंतिम कील इनके गले में। और जब ईसा मसीह के गले में अंतिम कील लगाई गई तो भैया जी उस महात्मा की गर्दन इस तरह से थोड़ी टेढ़ी हो गई। आप ईसा मसीह की तस्वीर को देखेंगे तो हाथ इस तरह से फैले हुए मिलेंगे, खून के धब्बे नीचे हुए हैं, वो क्रॉस बना हुआ आपको मिलेगा और गर्दन उनकी टेढ़ी है। यदि वो नहीं बोलते ना तो हमको पता ही नहीं चलता कि उनके हृदय का भाव क्या था। लेकिन ये संत बड़े विचित्र होते हैं जी, ये जीवन से हमको संदेश देते हैं, कुछ बातें सिखाते हैं, बोल करके हमको संदेश देते हैं। और भैया जी संतों की इतनी विचित्रता और कृपा होती है कि वो अपनी मृत्यु से भी हमें कुछ न कुछ सिखा करके जाते हैं। तो ईसा मसीह ने अपनी मृत्यु से भी हम लोगों को संदेश दिया, संकेत दिया। और काहे का संदेश दिया? भैया जी उनके हृदय में जो भाव था, अंतिम श्वास निकलने के पहले ईसा मसीह के हृदय का भाव उनके मुख से शब्द में बदल गया। और उनके मुंह से क्या निकला? हृदय का भाव शब्द बन गए। और अंतिम श्वास निकलने के पहले ईसा मसीह ने कहा, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को क्षमा करना। किन लोगों को? जो कीलें लगा रहे थे, जिन्होंने सूली की सजा सुनाई, उन लोगों की तरफ इशारा करके, संकेत करके ईसा मसीह ने कहा, मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को क्षमा करना। क्यों इन लोगों को क्षमा करना? क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इन विचारों को पता नहीं है। ये अज्ञानतावश ईसा के शरीर को छलनी बनाना चाहते हैं। अरे ईसा के शरीर की तो आज ये हालत होनी ही होनी थी, लेकिन इन्होंने अपने हृदय को अपवित्र कर लिया। इनके हृदय में क्रोध और द्वेष पैदा हो गया ईसा के प्रति। ये क्रोध और द्वेष की अग्नि इनके हृदय में धधकती रहेगी। ये मानव जीवन से भटक गए, अपने लक्ष्य में बिल्कुल अटक गए। इनका जीवन असफल हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य इनको नहीं मिल पाएगा। ये भाव ईसा मसीह के हृदय में, और ये भाव ही शब्द बन करके निकल गए कि मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती का नाम आपने खूब सुना। जिन लोगों ने कांच पीस करके दयानंद सरस्वती को दिया, एक लड़का और एक कोई महिला थी। दयानंद जी ने उस लड़के को बुलाया और कहा कि भैया भाग जाओ, यहां से भाग जाओ जल्दी से।
अरे मेरा शरीर तो आज इस तरह से मरना ही था, मेरे शिष्यों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तुम्हारा चकनाचूर कर देंगे, चले जाओ यहां से। जब उस लड़के को बुलाया, कांपने लग गया, उसने देखा कि मुझे सजा मिलेगी, लेकिन भैया जी उस लड़के ने कहा कि महाराज कहां जाऊं, मेरे पास कुछ नहीं है। अपनी जेब में से 500 रुपए उसके हाथ में रखे, नेपाल चले जाओ, नेपाल। क्षमा का संदेश। आपके मन में इस समय अनेक प्रकार के भाव उठ रहे होंगे, सजा मिलनी चाहिए, जो गलती करता है उसको सजा नहीं देंगे तो वो सुधरेगा कैसे, हम बार बार क्षमा करते ही चले जाएंगे क्या, कब तक क्षमा करेंगे। इन सब बातों का उत्तर हमारी अगली सभा में आएगा। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि जब तक आप उसको क्षमा नहीं करेंगे तब तक क्रोध और द्वेष की अग्नि से आप भी बच नहीं पाएंगे, वो जलती रहेगी। भरतपुर में कुछ समय पहले एक लड़का पैदा हुआ, 2-2.5 वर्ष का हुआ, व्यायाम करने लगा, उठ बैठ निकालने लगा। माँ ने पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? बड़ा होकर के उसको मारूंगा। बच्चे ने कहा कि बड़ा होकर के उसको मारूंगा। अरे भैया किसको मारेगा? कि उसको मारूंगा। 3-4 साल बीते, कहने लगे बड़ा होकर के मैं चाचा जी को मारूंगा। कौन से चाचा जी को? नाम बता दिया। क्यों मारोगे? मुझे चाचा जी खेत में ले गए अकेले को, और मेरे शरीर को इन्होंने गाजर मूली की तरह काट करके जमीन में गाड़ दिया। मैं इसका बदला लेऊंगा और चाचा जी की हत्या करूंगा। सब लोग वहां पहुंच गए जी, वैज्ञानिक पहुंच गए, पुनर्जन्म के ऊपर शोध करने वाले पहुंच गए, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहां चले गए। फिर उस लड़के को जब अच्छी तरह से पूछा गया परिवार में क्या घटना हुई, कि लड़के को चाचा जी फुसला करके ले गए खेत में, कोई पारिवारिक संघर्ष था, लड़के को मार दिया, खबर फैला दी कि किसी ने अपहरण कर दिया, पता चला नहीं, और भैया जी वही लड़का उस परिवार में आ गया अपना बदला लेने के लिए। बाद में उन चाचा जी को पूछा गया, कोर्ट में केस चला, उन्होंने स्वीकार किया और जाकर के खेत में बता दिया इस लड़के को मैंने यहां मारा, और उसके पुराने शरीर के टुकड़े निकाल करके बता दिए गए। केस चला, उन चाचा जी को बाद में सजा हुई। भैया जी द्वेष की अग्नि को लेकर के, क्रोध की अग्नि को लेकर के यदि हम मर भी जाएंगे तो वो अग्नि हमको मरने के बाद भी जलाएगी और वहां लाकर के खड़ा कर देगी वापस उसी परिवार में। ऐसा मत सोचिएगा कि मरने के साथ क्रोध भी मर जाएगा। क्रोध और द्वेष और ये जितने भी अवगुण होते हैं भैया जी, ये रहते हैं मन में। तन मरता है, सूक्ष्म शरीर नहीं मरता, मन नहीं मरता, वो साथ में जाता है। ऐसा भी ग्रंथों में लिखा हुआ आता है कि क्रोध और द्वेष को लेकर के जो इंसान मर जाता है, मरने के बाद में वो प्रेत बन जाता है, लिखा हुआ आता है। और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो खैर अपने जीवन में प्रेत से भी मिले, सारी बातचीत भी हुई, और उस प्रेत ने ये बताया कि हमारे प्रेत लोक में कैसे कैसे लोग आते हैं। और उसी में उसने ये कहा कि जो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा संघर्ष द्वेष क्रोध लेकर के मर जाता है, मरने के बाद वो प्रेत बन जाता है। चलो बने न बने ये बात हम माने न माने, लेकिन ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि यदि हमारे हृदय में क्रोध और द्वेष रहेगा हमें चैन नहीं मिल सकता। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने हमें यह संदेश दिया कि भैया परिवार में रहना सीखो। और परिवार में रहना कैसे सीखो, जीना कैसे सीखो, कि भाई काम आ जाओ कुछ मत चाहो। कैसे काम आ जाए? दुख देना नहीं। कभी कभी हमारे दिल दिमाग में एक प्रश्न उठता है कि हम दुख देना नहीं चाहते, लेकिन अगला व्यक्ति यदि दुख मान ले तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। हमारे हृदय में ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ दें, ये भाव नहीं होना चाहिए। हमारे हृदय में तो कोई भाव नहीं, और फिर भी यदि हमारी उन्नति को देख देख कर कहीं कोई जल रहा है, भैया जी इसमें हमारा दोष नहीं। यदि हमको पता चलता है कि भाई अगला व्यक्ति ईर्ष्यावश बेचारा जल रहा है, तो आप परमात्मा के सामने जाकर के प्रार्थना कर दीजिए कि हे परमात्मा, मैं इसको जलाना नहीं चाहता, अज्ञानतावश बेचारा जल रहा है, आप उसको सत्संग में लाइए, आप उसको सद्बुद्धि दीजिए, आप उसकी साधना को थोड़ा ठीक बना दीजिए ताकि वो आगे बढ़े और आराम से इस जिंदगी में रहे।
इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, दुख होता है। भैया जी, दुख देने में ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसका हित किसमें है। हित कहते हैं एक, क्या कहना चाहिए, परमानेंट फायदा उसका। तो यदि किसी को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए हमको थोड़ी सी तकलीफ देनी पड़ जाए तो दुख देना नहीं माना जाएगा। बच्चे के हाथ में कैंसर हो गया, डॉक्टर कहता है कि हाथ यहां से कटवा दो, तो हम जो उस समय उसका हाथ कटवाते हैं उसी में उसका हित छिपा हुआ है। सारे शरीर को कैंसर से बचाने के लिए यदि हाथ कटाने के रूप में उसको थोड़ा सा दुख दे दिया जाता है, वो दुख देना नहीं माना जाता है। वो तो उसकी बहुत बड़ी सेवा है, हाथ कटा करके आपने शरीर को बचा दिया। मन, वाणी और कर्म से दुख नहीं देना, दुख दे डालें तो क्षमा मांग लेना, और हमको कोई तकलीफ दे तो उसको उदारता पूर्वक क्षमा कर देना। ये काम आ जाओ कुछ मत चाओ के 3 पाठ पूरे हो गए। कल हम इस बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे कि हम उसको क्षमा क्यों कर दें, कब तक करते रहें। वो हमको जानबूझ करके दुख देता है। उसने आकर के हमको ये कह दिया कि मैंने जानबूझ करके गोली चलाई, मेरे मन में भावना थी तुम्हारे हाथ पे गोली मारने की, फिर भी हम उसको क्षमा क्यों कर दें, कब तक करते रहें। इन सब बातों का उत्तर कल शाम की सभा में आएगा। कल हमारा विषय क्या रहेगा? मेरे दुख का मूल कारण, मेरी तकलीफ का मूल कारण, मेरे घाटे का मूल कारण मेरी अपनी भूल है। इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं है। यह है कल का मूल टॉपिक। मेरे को जो तकलीफ हो रही है, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को अपमान का दुख हो गया, घाटा लग गया, उसका मूल कारण मेरी अपनी भूल है। यदि आप इस बात को समझ लेंगे, क्षमा की ताकत अपने आप आ जाएगी आप में, और फिर इतनी शांति और प्रसन्नता रहेगी जिसकी कोई सीमा नहीं। और इस एक बात को आप समझ लेंगे, भैया जी परिवार में संघर्ष हो ही नहीं सकता, कोई हमसे संघर्ष कर ही नहीं सकता। कैसे संघर्ष करेगा जी? हम झगड़ेंगे तो झगड़ेगा वो, अन्यथा झगड़ नहीं सकता। इतना हो सकता है कि वो बोलना बंद कर दे कोई बात नहीं, घर आना बंद कर दे, 100 बार कर दे, लेकिन इसको झगड़ा नहीं कहते हैं जी। झगड़ा तो कहते हैं राग द्वेष हो जाना, क्रोध आ जाना, सहयोग नहीं देना। अरे झगड़ लेगा, हमारे हृदय में ये भावना है कि उसकी कोई भूल नहीं, वो बेचारा जानता नहीं, अज्ञानी है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस तरह का करुणा का भाव यदि हमारे हृदय में है, उलट करके उसको आना पड़ेगा आपके पास। हृदय का भाव जल्दी पहुंचता है क्रिया की बजाय, और हृदय को यदि हम पवित्र बना लें, ये तो सूक्ष्म शरीर की बहुत बड़ी सेवा है। आज हमारा ध्यान हृदय की तरफ कम है, क्रिया की तरफ ज्यादा है। भैया जी कल का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण, मेरे दुख का मूल कारण न मेरी पत्नी है, न मेरा पति है, न मेरा भाई है, न समाज है, न संसार है, और न संसार के पति भगवान है। मेरे दुख का मूल कारण मेरी अपनी भूल है। वो क्या भूल है और उस भूल को मैं कैसे मिटाऊं, इसकी चर्चा हम करेंगे कल सायंकाल की सभा में। भगवान हम सब लोगों को ये शक्ति प्रदान करें कि भाई हम परिवारी बन ही गए तो अपने परिवार वालों के काम आए, बदले में उनसे कुछ नहीं चाहें, दुख किसी को दे नहीं, दे डालें तो क्षमा मांग लें, और दुख देने वाले को क्षमा कर दें, ताकि हमारा दुख मिट जाए, जीवन का लक्ष्य मिल जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। इसी सद्भावना के साथ सबको सादर प्रणाम।